हेलो दोस्तों, कहानी में आप सभी को स्वागत है तुम्हारी लिए। और एक न्यू कहानी लेकर आया हूँ। कहानी का नाम है कुछ पल अपने लिए जीती औरत की दिलछूती कहानी। मेरा नाम अजय है, मैं 23 साल का हूँ। अपना बैग पैक करते हुए अजय ने कविता से बहुत ही प्यार से कहा, उदास मत हो डार्लिंग, आज सोमवार है, शनिवार को आ ही जाऊंगा। फिर वैसे ही बच्चे तुम्हें कहाँ चैन लेने देते हैं। तुम्हें पता भी नहीं चलेगा कि मैं कब गया और कब आया। कविता ने शांत गंभीर आवाज में कहा, बच्चे तो स्कूल कोचिंग में बिजी रहते हैं, तुम्हारे बिना कहाँ मन लगता है। सच में कितना खुशहाल हूँ जो मुझे तुम्हारे जैसी पत्नी मिली। कौन यकीन करेगा इस बात पर कि शादी के 20 साल बाद भी तुम मुझे इतना प्यार करती हो। आज भी मेरे टूर पर जाने पर उदास हो जाती हो। आई लव यू कहते कहते अजय ने कविता को गले लगा लिया और फिर बैग उठाकर दरवाजे की तरफ बढ़ गया। कविता का उदास चेहरा देखकर फिर प्यार से बोला, डोंट बी सैड, हम फोन पर तो टच में रहते ही हैं, बाय, टेक केयर कहकर अजय चला गया। कविता दूसरी फ्लोर पर स्थित अपने फ्लैट की बालकनी में जाकर जाते हुए अजय को देखने लगी। नीचे से अजय ने भी टैक्सी में बैठने से पहले सालों से चले आ रहे नियम का पालन करते हुए ऊपर देखकर कविता को हाथ हिलाया और फिर टैक्सी में बैठ गया। कविता ने अंदर आकर घड़ी देखी। सुबह के 10 बज रहे थे। वह ड्रेसिंग टेबल के शीशे में खुद को देखकर मुस्कुरा उठी। फिर उसने रुचि को फोन मिलाया, रुचि क्या कर रही हो। रुचि हंसी, गए क्या पति। हाँ तो क्या प्रोग्राम है। फटाफट अपना काम निपटा, अंजलि से भी बात करती हूँ, मूवी देखने चलेंगे, फिर लंच करेंगे। तेरी मेड काम करके गई क्या। हाँ, मैंने उसे आज 8 बजे ही बुला लिया था। वाह, क्या प्लानिंग होती है तेरी। और क्या भई करनी पड़ती है, ही तो बनाती हैं। आज तो कुछ चेंज होने दो। कविता ने बच्चों पर एहसान जताते हुए कहा, ठीक है, आज मंगवा लो पर रोज रोज जिद मत करना। सौम्या बोली, हाँ मम्मी, बस आज और कल, आज इसकी पसंद से, कल मेरी पसंद से। ठीक है, दे दो ऑर्डर। दोनों बच्चे चहकते हुए ऑर्डर देने उठ गए। कविता मन ही मन हंस रही थी कि उसका कौन सा मूड था खाना बनाने का। अजय को घर का ही खाना पसंद है। बच्चे कई बार कहते हैं पापा का तो टूर पर चेंज हो जाता है, हमारा क्या। वह खुद बोर हो जाती है रोज खाना बना कर। आज बच्चे अपनी पसंद का खा लेंगे। उसने हैवी लंच किया था, वह कुछ हल्का ही खाएगी। फिर वह सैर पर चली गई। सोचती रही अजय टूर पर जाते हैं तो सैर काफी समय तक हो जाती है, नहीं तो बहुत मुश्किल से 15 मिनट सैर करके भागती हूँ। अजय के ऑफिस से आने तक काफी काम निपटा कर रखना पड़ता है। शाम की सैर से संतुष्ट होकर सहेलियों से गप्पे मारकर कविता आराम से लौटी। बच्चों का पिज्जा आ चुका था। उसने कहा, तुम लोग खाओ, मैं आज कॉफी और सैंडविच लूंगी। बच्चे पिज्जा का आनंद उठाने लगे। अजय से फोन पर बीच बीच में बातचीत होती रही थी। बच्चों के साथ कुछ समय बिताकर वह घर के काम निपटाने लगी। बच्चे पढ़ने बैठ गए। काम निपटाकर उसने कपड़े बदले, गाउन पहना, अपने लिए कॉफी और सैंडविच बनाए और बेडरूम में आ गई। अजय टूर पर जाते हैं तो कविता को लगता है उसे कोई काम नहीं है। जो मन हो बनाओ खाओ, न घर की देखरेख, न आज क्या स्पेशल बना है जैसा रोज का सवाल। गजब की आजादी, अंधेरा कमरा, हाथ में कॉफी का मग और जगजीत चित्रा की मखमली आवाज के जादू से गूंजता बेडरूम। अजय को साफ सुथरा चमकता घर पसंद है। उनकी नजरों में घर को साफ सुथरा देखकर अपने लिए प्रशंसा देखने की चाह में ही वह दिन रात कमरतोड़ मेहनत करती रहती है। कभी कभी मन खिन्न भी हो जाता है कि बस यही है क्या जीवन।
ऐसा नहीं है कि अजय से उसे कम प्यार है या वह अजय को याद नहीं करती, वह अजय को बहुत प्यार करती है। यह तो वह दिन रात घर के कामों में पिसते हुए अपने लिए कुछ पल निकाल लेती है, तो अपनी दोस्तों के साथ मस्ती भरा, चिंता से दूर, खिलखिलाहटों से भरा यह समय जीवनदायिनी दवा से कम नहीं लगता उसे। अजय के वापस आने पर तन मन से और ज्यादा उसके करीब महसूस करती है। वह खुद को डोट उसने बहुत सोच समझकर खुद को रिलैक्स करने की आदत डाली है। ये पल उसे अपनी कर्मस्थली में लौटकर फिर घर गृहस्थी में जुटने के लिए शक्ति देते हैं। अजय महीने में 7 से 8 दिन टूर पर रहते हैं। कई बार जब टूर रद्द हो जाता है तो ये कुछ पल सिर्फ अपने लिए जीने का मौका ढूंढते हुए उसका दिमाग जब पूछता है कब जाओगे प्रिय, तो उसका दिल इस शरारत भरे सवाल पर खुद ही मुस्करा उठता है।